चौंकाने वाले फैसले लेगी। कल राज्यसभा की वोटिंग हो गई, एनडीए की बल्ले-बल्ले हो गई और खास तौर से सबकी नजर जहां सबसे ज्यादा टिकी हुई थी, वो बिहार में थी। बिहार में 5 के 5 सीट एनडीए के पक्ष में आ गए। जितने भी उम्मीदवार थे एनडीए के, सबके सब जीत गए। जेडीयू, बीजेपी, सबको सफलता मिल गई। आरजेडी में बड़ी टूट तो नहीं हुई, लेकिन आप उसे टूट कह सकते हैं आंशिक। एमएलए ही गायब हो गया, एक ही सही लेकिन गायब हो गया। कांग्रेस पार्टी में भी गायब हो गया। तो एक प्रकार से जो इंडिया ब्लॉक है, जिसे आप इंडी ब्लॉक कहते हैं, इंडिया ब्लॉक में जबरदस्त झटका लगा। हालांकि आखिरी दिनों में श्रीमान लालू जी एक्टिव हो गए थे राज्यसभा की चुनाव के लिए, और अपने विश्वस्त नेताओं में आईपी गुप्ता जैसे नेताओं का, वो उनके विश्वस्त नेता आईपी गुप्ता जैसे नेता हैं जिनकी साली के साथ वीडियो वायरल हुआ था। ऐसे तो इनके नेता होते हैं। तो माननीय आईपी गुप्ता कह रहे थे कि हम तो एक सीट जरूर जीत के आएंगे। जीते नहीं। खैर, मामला खत्म हो गया। एनडीए के 5 के 5 उम्मीदवार जीत गए। नीतीश कुमार 9 अप्रैल तक तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री रहेंगे। आगे की क्या योजना है कहना मुश्किल है, या पहले भी इस्तीफा दे सकते हैं। क्या नवरात्रे में भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के उम्मीदवार की घोषणा होगी? क्या 19 मार्च का इंतजार किया जा रहा है और नवरात्रे में नए मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा होगी? सबकी नजर अब इस बात पर लगी हुई है कि बिहार के मुख्यमंत्री कौन होंगे। भारतीय जनता पार्टी से ही मुख्यमंत्री होगा, या जेडीयू के जो सुपुत्र है नीतीश जी के, उनके बारे में जो कही जा रही है बात, क्या उनके ऊपर मानी जाएगी? तो आज प्रोबेबिलिटी को देख लेते हैं एक एक करके। और जो हमारे सूत्र हैं, जो अंदरूनी सूत्र आज मुझे जानकारी दे रहे हैं, उनके हवाले से हम ये कह सकते हैं बड़ी मजबूती से, हो सकता है कि ये आकलन फेल भी हो जाए। ये आकलन नहीं है, जो सूचना है वो सूचना के आधार पर दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में हालांकि इस तरह के पद की सूचना किसी को नहीं होती है। लोग कहते हैं 2 ही लोगों को होती है, और यही 2 लोग फैसला कर लेते हैं। तीसरे को जानकारी दी जाती है कि चौथे को बता दो। तो 4 लोगों को अंत में जानकारी होती है। 2 लोग फैसला लेते हैं और तीसरे को बताया जाता है कि अब ये जानकारी आप जिनको होना है, जिनको पद पर आसीन होना है, उनको बता दीजिए। तो कुल मिलाकर के 4 ही लोग जान पाते हैं। एक उसमें से एक तो वो हो गए जिनको कि पद मिलना है, और 3 वो हो गए जिसमें 2 को 2 निर्णय ले लेते हैं, और तीसरे होते हैं जिनको सबसे पहले इसकी सूचना मिलती है कि 2 ने कौन-सा फैसला लिया। बस यही फर्क है। और इसीलिए सूचना बाहर तक नहीं आती है जब तक कि वो सूचना चौथे आदमी तक पहुंच ना जाए कि आप फलाने दिन फलाने पद पर अपॉइंट होने जा रहे हैं। बस। और जो 2 लोग हैं, वो ऊपर के जो निर्णय लेते हैं, वो तीसरा कौन व्यक्ति होता है जिसको इस तरह की सूचना देने का अधिकारी एक प्रकार से बनाया जाता है। तो अक्सर अब के पहले तक जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे श्रीमान जेपी नड्डा जी, वो लगभग 4-5 साल तक ये फैसला लेने के लिए उनको रखा गया था। वो जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, सिर्फ इस बात के अध्यक्ष थे कि जो 2 लोगों ने निर्णय ले लिया है, उस निर्णय को आखिरी व्यक्ति तक, जहां तक उनको निर्णय पहुंचानी है, उसके बीच के कम्युनिकेशन का, आप समझिए कि कम्युनिकेशन मिनिस्टर हो गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष तो हैं, लेकिन कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं। अब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, इसलिए वो कम्युनिकेशन मिनिस्टर भी नहीं है। अब नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गए हैं, तो समझिए भारतीय जनता पार्टी के कम्युनिकेशन मिनिस्टर आ गए हैं। तो नितिन नवीन साहब को ये जिम्मेदारी होगी कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसकी सूचना वो देंगे। लेकिन माननीय नितिन नवीन जी को इसकी सूचना कब आएगी, किस मुहूर्त में आएगी, ये उन्हें भी नहीं मालूम है। तो अब आप कह सकते हैं कि भाई फिर तो किसको मालूम होगा, कैसे सूचना मिलेगी, विश्वस्त सूत्र का क्या मतलब हुआ? बिल्कुल ठीक है आपका सोचना कि विश्वस्त सूत्र का कोई मतलब नहीं है। नहीं, मतलब है। कुछ पैटर्न देखे जाते हैं,
और कुछ इस तरह की कवायद देखी जाती है जिसके आधार पर आपका जो आकलन होगा वो लगभग सटीक बैठेगा। किसी को ये कल्पना नहीं थी कि नितिन नबीन 46 साल के व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाएगा। सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं अब तक के भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में। लेकिन युवा तो बहुत सारे लोग थे। तेजस्वी सूर्या बहुत ही फ्लैम्बॉयंट थे। बीच में नाम चली थी, मुझे याद है कि जब ये राष्ट्रीय अध्यक्ष की बातचीत चल रही थी, उसके 3-4 महीने पहले सुधांशु त्रिवेदी की नाम बड़ी तेजी से सामने आया था और वो थे फ्रंट रनर, वो थे। लेकिन कुछ तो उनकी जाति मार गई और कुछ कुछ और बात हो सकती है जो उनके पक्ष में नहीं गया या कुछ और उनको जिम्मेदारी दी जाने वाली होगी। लेकिन सुधांशु त्रिवेदी इस जो पूरे जो कैबिनेट के जो नाम आ रहे थे, भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान, खट्टर जी, ये सब कहीं नहीं बनते। और मेरा आकलन बिल्कुल सही था कि जितने के नाम लिए जा रहे हैं इनमें से कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बनेगा। विनोद तावड़े भी अपना कुर्ता पैजामा सिला करके चल रहे थे, वो भी नहीं बनेंगे। बीच में एक नया नाम आया था, बड़ी तेजी से आया था और पावर गैलरी में उसकी चर्चा शुरू हो गई थी कि सुधांशु त्रिवेदी के ऊपर मोहर लगने वाली थी। और उसी वक्त मुझे कम से कम ये अनुमान हो गया था कि शायद इस बार भारतीय जनता पार्टी जेनरेशनल चेंज की तरफ जाएगा, निश्चित रूप से जाएगा कि जनरेशन चेंज करना चाहती है बीजेपी। क्यों? क्योंकि जो युवा भारत है जिसमें 28 वर्ष की आबादी वाले, 35 वर्ष की आबादी वाले की संख्या 90% के आसपास पहुंच गई है, 80 से 90%, 35 वर्ष के नीचे की आयु वाली। 70%, 75% तो है, ये बहुतायत में है उसकी आबादी। तो जाहिर है इस आबादी को ध्यान में रखते हुए जो जेनजी जिसको आप कहते हैं, तो नई आबादी 18 से ऊपर की और 35-40 से नीचे की, तो कुल कुल मिलाकर के युवा भारत है। ऐसे में युवा उनको नेतृत्व देना था, उन्होंने तय किया और उसी पर मुहर लगी। भले ही सुधांशु त्रिवेदी उसमें फिट नहीं बैठे, लेकिन उससे एक अंदाजा लग गया था कि भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल चौंकाने वाले चेहरे को सामने रखेगा, जिसकी कल्पना दूर दूर तक किसी ने नहीं की थी। वो काम हो गया। अब ये सिर्फ आधार में नहीं दे रहा हूं, जो चर्चाएं चल रही हैं वो चर्चाएं ये हैं मित्रों, बड़ी और ब्रेकिंग खबर मैं आपको दे रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी के जितने नाम चल रहे हैं बिहार में मुख्यमंत्री को लेकर के, एक बात तो तय मानिए, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का होगा। जो नेता ये कह रहे हैं कि जेडीयू के निशांत कुमार को बना दीजिए या जो भी कह रहे हैं, वो अपना विश लिस्ट कह रहे हैं, उनकी इच्छा है, वो पार्टी में हैं तो वो बोलेंगे ही, बोलना उनकी मजबूरी भी है, बोलना चाहिए भी। ये राजनीतिक मजबूरी कहती है, उनको बोलना चाहिए भी और उनकी लॉयल्टी भी है। वो अपने पार्टी के प्रति लॉयल हैं, अपने नेता के प्रति लॉयल हैं, तो ये उनके लिए जरूरी है, वो बोलते भी होंगे। लेकिन जेडीयू से कोई मुख्यमंत्री नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, जो कोई भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं वो मुख्यमंत्री नहीं होंगे। अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर कौन है? विजय सिन्हा जी हैं, सम्राट चौधरी जी हैं। अब आप कहेंगे कि आप साहब ये क्या बात कर रहे हैं? सम्राट चौधरी का तो नाम फ्रंट लिस्ट में चल रहा है, फ्रंट रनर है वो। तो हम तक जो खबर है, या आप इसे खबर ना भी माने, पूर्वानुमान मान लें, आकलन मान लें, सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने संभवतः नहीं जा रहे हैं। वैसे कैलकुलेशन के हिसाब से, हर दृष्टिकोण से सम्राट चौधरी फिट बैठते हैं। सम्राट चौधरी की सभा में जब तारापुर गए थे तो स्वयं गृह मंत्री ने